पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक, सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक पर विचार चल रहा है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण कर लें। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वही समभावना, समत्व की भावना जिसकी चर्चा भगवान ने 38वें श्लोक में करते हुए स्वधर्म के साथ योग, और चूंकि वो स्वधर्म आज अर्जुन के लिए युद्ध है इस परिस्थिति में, तो उस युद्ध के साथ योग जिस समभावना को लेकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा, और वही भावना है, एक वही भावना है। मैं कल भी कह रहा था कि क्या हम कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। रविदास जी जूते ही बनाते बनाते संत बन गए, भगवत प्राप्ति हो गई। संत कबीरदास जी कपड़े बुनते बुनते ही उनको परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। तो क्या कर रहा है व्यक्ति, इससे नहीं फर्क पड़ता, किस भावना के साथ कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो वो समत्व की भावना ही है जो युद्ध को, स्वधर्म को योग बना देती है। उसी की महिमा, जब कर्मयोग की महिमा बतला रहे हैं भगवान 40वें श्लोक में, तो 40वें श्लोक में, इस श्लोक में जिसकी महिमा बतला रहे हैं कर्मयोग की, उस कर्मयोग को बनाने वाली कौन है? कर्मयोग को योग बनाने वाली है समता। समता ही जब कर्म के साथ जुड़ती है तो कर्मयोग बना देती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये समता की ही महिमा का बखान, समत्व भावना की महिमा का ही बखान इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। नेह अभिक्रम नाशोस्ति पर विचार कर लिया था कि जो भी इस मार्ग में थोड़ा सा भी प्रारंभ करता है, थोड़ा सा भी उपक्रम करता है, वो कभी बेकार नहीं जाता। थोड़ा सा भी किया हुआ, एक नई शुरुआत थोड़ी सी भी की हुई, वो बेकार नहीं जाती। फल दिए बिना लाभ, हमारे जीवन में लाभ किए बिना उसका विनाश नहीं होता, वो विनष्ट नहीं होती। ये बात भगवान ने कही। दूसरी बात अब कह रहे हैं उसी समत्व की, समत्व भावना से अनुप्राणित कर्म की, कर्मयोग की दूसरी महिमा बतलाते हुए कह रहे हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय का अर्थ होता है जो हम चाहते थे उसका उल्टा फल। कुल मिला के सरल शब्द में प्रत्यवाय मतलब विपरीत प्रभाव, उल्टा असर। जैसे कभी कभी दवाई का हो जाता है, ली तो दवाई इसलिए कि बुखार उतर जाएगा, लेकिन दवाई रिएक्शन कर गई तो कुछ का कुछ और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। ये हो जाता है, विशेषकर एलोपैथी में कई बार कई लोगों के साथ हो ही जाता है, देखने में आता है। और अन्य भी चिकित्सा पद्धति में भी कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सा करने के बाद भी व्याधि बढ़ती ही है, बढ़ जाती है, और यहाँ तक कि जो कुछ असाध्य रोग हमेशा से रहे हैं, प्राचीन काल में भी होते थे,
आज भी हैं, आज भी असाध्य रोग हैं, नहीं कर पाते डॉक्टर कुछ भी। प्राचीन काल में भी असाध्य रोग थे। तो असाध्य रोग हुआ, नहीं ठीक हुआ तो चल बसे। तो यही है प्रत्यवाय। चाहते थे कि ठीक हो जाए, चाहते थे जीवित रहें, लेकिन विपरीत प्रभाव हो गया, उल्टा असर हो गया, तो इसको कहा जाता है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय मतलब स्वाभीष्ट फल का प्रतिकूल फल, जो फल हमें अभीष्ट था। अब समत्व की भावना से किया गया जो कर्म है, उस कर्म में सांसारिक फल की तो कोई इच्छा है नहीं। इच्छा है अंतःकरण की शुद्धि करना, इच्छा है भाव की शुद्धि करना, भाव समशुद्धि जिसको गीता में कहते हैं, हृदय के भाव शुद्ध हों। इच्छा ये है कि हृदय इतना शुद्ध हो जाए कि उसके अंतर्गत भक्ति और ज्ञान का, भक्ति की गर्माहट और ज्ञान का प्रकाश उसके अंतर्गत प्रकाशित हो जाए। इस इच्छा को लेकर जो समभावना से कर्म किया जाएगा, वहां किसी प्रतिकूल फल की संभावना ही नहीं है। ये तो होगा ही, जितना भी उस कर्म को समभावना से करेंगे उतना ही उसी मात्रा में वो हृदय शुद्ध होता ही चला जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, सकाम कर्म में जो सकाम कर्मकांड होते हैं, जैसे कोई समस्या आ गई तो कुछ तो सकाम कर्म बतला देते हैं पंडित लोग कि भाई ये पूजा करवा लेना या ये करवा लेना तो ये ठीक हो जाएगा। इन सकाम कर्मों में एक चीज होती है कि इनमें प्रत्यवाय लगता है। कई बार जो अच्छे इसके ज्ञानी हैं वो बता भी देंगे कि भाई देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रत्यवाय लग जाएगा। मतलब पूरे ध्यान से, पूरे सांगोपांग रूप से। क्योंकि सकाम कर्म में क्या होता है, किसी कामना विशेष से किया हुआ कर्म जो करते हैं उसमें प्रत्यवाय लगने की संभावना ये रहती है कि यदि कोई कमी रह जाए तो ऐसा नहीं कि कर्म निष्फल हो जाए, अपितु उल्टा फल तक भी हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रसिद्ध कहानी है वृत्रासुर की, कि जब वृत्रासुर को उत्पन्न कर रहे थे त्वष्टा, तो उस समय जो मंत्र बोल रहे थे उस मंत्र के उच्चारण में कुछ कमी रह गई थी। उस मंत्र के उच्चारण में कुछ दोष आ गया था। उस दोष के परिणाम स्वरूप स्वर का दोष था, मतलब वर्ण का भी दोष नहीं था, केवल स्वर का। और चूंकि वेदों में तो स्वर का बड़ा महत्व होता है, स्वर बदल जाए तो अर्थ ही बदल जाता है। शब्द वही होगा, लेकिन अगर उसमें स्वर भिन्न होगा, अभी भी हमसे पूर्व की ओर की जो भाषाएं हैं उनमें इस प्रकार से स्वर का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। थाईलैंड में भी देखा मैंने कि थाईलैंड में भी एक ही शब्द है, अगर उसको एक स्वर से बोले तो उसका अलग अर्थ होता है और दूसरे स्वर से बोलें तो दूसरा अर्थ होता है। और इसी प्रकार से चीनी भाषा के विषय में तो प्रसिद्ध ही है कि वहाँ स्वर का बहुत ख्याल है। एक ही शब्द होगा लेकिन उसका स्वर अगर भिन्न हुआ तो अर्थ कुछ और होगा, स्वर बदल जाएगा तो कुछ और होगा। ऐसा ही प्राचीन संस्कृत भाषा के अंतर्गत, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत भी था। तो स्वर की कमी होने से अर्थ कुछ का कुछ हो गया। मंत्र बोल रहे थे इंद्र शत्रुर वर्धस्व, कि इंद्र का शत्रु, क्योंकि इंद्र से क्रोधित थे, इंद्र ने उनके पुत्र को, पौराणिक कथा है, प्रसिद्ध कथा है, उनके पुत्र विश्वरूप को मार दिया था। तो उसके परिणाम स्वरूप क्रोध था, बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने यज्ञ करके एक सकाम भावना से उस यज्ञ को किया। और वृत्रासुर की उत्पत्ति के लिए जो यज्ञ किया उसमें इंद्र शत्रु वर्धस्व, कि इंद्र का शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो, इंद्र का शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो। लेकिन जो स्वर उन्होंने लगाया उस स्वर से अर्थ ये नहीं निकलता था, उस स्वर से अर्थ निकलता था कि इंद्र रूपी शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो, इंद्र रूपी शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो। उल्टा असर हो गया। बढ़ना चाहिए था वृत्रासुर, सारी शक्ति चली गई इंद्र के हाथ में,
और परिणाम स्वरूप जिस वृत्रासुर को उत्पन्न किया था इंद्र को मारने के लिए, लेकिन इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। तो कमी रह गई। इस कथा के माध्यम से केवल इतना ही बतलाना चाहता हूं कि सकाम कर्म में कोई कमी रह जाती है तो ऐसा नहीं कि कर्म निष्फल हो जाए, अपितु उसका उल्टा फल हो जाता है। तो इसको भी प्रत्यवाय, कर्मकांड की भाषा में इसको भी प्रत्यवाय कहते हैं। जैसे शनि पूजन इत्यादि आजकल प्रचलित है, उस शनि पूजन में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, काला कपड़ा, काली उड़द की दाल और ये सब चीज़ें। अगर वो उसमें कहीं कोई कमी रह जाए तो सावधान कर देते हैं कि कर्म निष्फल ही नहीं अपितु उसका विपरीत फल भी हो सकता है। तो एक ये विश्वास जनमानस के मन में इस तरीके का बैठा होता है, कई बार देखने में आता है। तो ऐसा कोई प्रत्यवाय जो सकाम कर्म में लग सकता है, वैसा कोई प्रत्यवाय इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो कर्म किए जाते हैं, हृदय की शुद्धि के लिए कोई उसमें किसी प्रकार की कमी रह भी जाए तो कोई प्रत्यवाय नहीं लगता। इसीलिए फिर अंत में क्षमा मांगने से, जितने हम लोग पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक कर लिया या यज्ञ आदि कर्म कर लिए, तो सकाम भावना से नहीं करते तो यथाशक्ति जितनी अपनी योग्यता है, जितना अपना ज्ञान है, अच्छे से अच्छे विद्वान भी उच्चारण में गलतियां कर देते हैं। पूजा में भी कभी कोई फल नहीं मिल पाया, कोई पुष्प नहीं मिल पाया, कहीं गंगा जल की आवश्यकता थी नहीं प्राप्त हुआ, बेलपत्री चाहिए थी नहीं मिल पाई, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। तो फिर पूजा के अंत में ये बोल देते हैं कि प्रभु आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मुझे ना तो ये आता है कि किस तरीके से आवाहन करना है, किस तरीके से विसर्जन करना है, पूजा भी कैसे करनी है, मुझे तो आता नहीं है प्रभु। बस आपका नाम ले लेता हूँ, तो आपके नाम लेने से जो भी अनजान में हुए दोष हैं, कमियां रह गई हैं, वो सारी की सारी धुल जाती हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, जिसके स्मरण मात्र से या मुख से नाम निकाल देने से, मुख से नाम निकल जाए उतने में ही तप यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं उनमें जो भी कमी है न्यूनम संपूर्णताम याति, उसमें कोई भी न्यूनता जो है वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाती है। सद्यः तुरंत ही वंदे तमच्युतम, उस अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। कहीं कोई मंत्र नहीं ठीक बोला, मंत्रहीनम, कोई क्रिया भूल गए, क्रियाहीनम, कहीं ध्यान बट गया, भक्ति नहीं उस क्षण में रही, हो सकता है नैवेद्य चढ़ाते समय मन कहीं और चला गया, तो जिस भक्ति भाव से नैवेद्य चढ़ाना था वो भक्ति भाव उस समय नहीं आया, तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। आप कृपा करें, मैंने पूजा की वो भी परिपूर्ण। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, रात दिन मेरे से हजारों अपराध होते हैं। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर, मैं आपका दास हूँ ऐसा मानकर आप मुझे क्षमा कर दें। यदक्षरम पदम भ्रष्टम, कहीं अक्षर में कोई गलत उच्चारण हो गया हो, कहीं कोई पद कोई शब्द भूल गया हो, मात्राहीनम च यद् भवेत्, कोई मात्रा गलत लग गई हो, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर, वो सब आप क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। विसर्ग बिंदु मात्राणी, संस्कृत में तो विसर्ग का भी ख्याल रखना पड़ता है, एक एक बिंदु अनुस्वार का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ कई बार जहां नहीं होता है वहां लगा देते हैं, जहां होता है वहां बोलते नहीं, तो ये सब कमियां हो जाती हैं। क्षमस्व परमेश्वर। निष्काम भावना से किए गए कर्म में क्षमा मांग लेने से अंत में प्रत्यवाय तो होना नहीं है कुछ, बस आवश्यकता इतनी जरूर है कि व्यक्ति यथाशक्ति करे, उसमें यह ना हो कि व्यक्ति ढील छोड़ दे, यथाशक्ति
करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसका ये अर्थ नहीं कि अपनी तरफ से ढीलापन कर लिया कि चलो बाद में क्षमा मांगेंगे, नहीं, यथाशक्ति। वो क्षमा मांगने के मूल में बात ही ये है कि भाई हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा मन लगाया, पूरा ध्यान लगाया, फिर भी प्रभु हमसे नहीं हुआ, तो बस अब आप ही इसमें अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया कि भगवान की पूजा में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी न रहे। पर फिर भी यथाशक्ति कर लेने के बाद भी यदि कोई कमी रह जाती है तो स्वयं भगवान शंकर माँ पार्वती से कुलार्णव तंत्र में ये बात कहते हैं कि मत्कर्म कुर्वताम पुंसाम कर्मलोपो भवेद यदि, जो मेरे प्रति भक्ति की भावना रखते हुए निष्काम भावना के साथ मेरी पूजा करते हैं, उस पूजा में कर्मलोपो भवेद यदि, अगर कहीं कोई कर्मलोप हो गया, किसी क्रिया का लोप हो गया, कोई क्रिया भूल गई या नहीं हो पाया, तो तत्कर्म तस्य कुर्वन्ति तिस्रः कोट्यो महर्षयः, तो उसके उस कर्म को पूरा करने में 3 करोड़ महर्षि जो अब से पहले निकल चुके हैं, प्राचीन काल से लेकर आज तक जो ये 3 कोटियां हैं महर्षियों की, या तो ऐसा कोटि का अर्थ वैसे भी करते हैं कि राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि 3 कोटियां हैं महर्षियों की, या तो वो अर्थ लगा लीजिए या 3 करोड़ महर्षि, जैसा अर्थ दोनों तरीके से संस्कृत का वाक्य है, अर्थ लग जाता है। वो सारे के सारे मिलकर उसके उस कार्य की कमी को पूरा कर देते हैं यदि उसने यथाशक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो। कुल मिला के बात यह है कि प्रत्यवाय नहीं लगता। भगवत भावना से, समत्व की भावना से युक्त होकर जो भी कर्म किया जाएगा उस कर्म का कभी भी प्रत्यवाय नहीं हो सकता, कभी भी कोई उल्टा असर नहीं हो सकता, अपितु जब भी उसका प्रभाव होगा तो अच्छा ही होगा व्यक्ति के जीवन को। पर जो भी थोड़ा बहुत भी व्यक्ति करता है वो अच्छा ही करता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हमसे कोई कमी न रहे। और फिर स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, ये जो धर्म है, जिस धर्म की मैं चर्चा कर रहा हूं, इसका स्वल्पम, बहुत थोड़ा सा भी, बहुत थोड़े के कई अर्थ हैं, बहुत थोड़े के कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो स्वल्प का अर्थ करते हैं विच्छिन्न। विच्छिन्न का अर्थ होता है कि शुरू किया पर फिर बीच में कुछ समय के लिए छूट गया, हो गए, नहीं चल पाया जीवन के अंतर्गत। एक इच्छा की कि रोज सुबह उठकर आसन प्राणायाम करेंगे, भगवत जाप करेंगे, नहीं चल पाया, तो भी जितना जाप किया, जितने दिन तक चला, उतने दिन का तो फल, उतने दिन का लाभ तो होगा ही। अगर निष्काम भावना से किया है तो उतने दिन का लाभ अवश्य होगा, उसके शुभ संस्कार पीछे छूटेंगे और अगली बार जब दोबारा प्रयास करेंगे तो और अधिक आसानी से सफलता मिलेगी। तो विच्छिन्न भी हो जाए तब भी, असमाप्त शुरू किया लेकिन समाप्त नहीं कर पाए, बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ गई, घर परिवार की 10 समस्याएं होती हैं, सोचा कि 2 मालाएं कर लेंगे, 1 माला में ही उठना पड़ा, तो उस स्थिति में भी बीच में उठना पड़ा तो दोष नहीं, अभी तो जितना किया है उतने का लाभ हृदय के ऊपर अवश्य ही पड़ेगा, उतनी शांति तो बढ़ेगी ही। ये एक तो स्वल्प का ये 2 अर्थ किए जाते हैं, विच्छिन्न और असमाप्त। एक स्वल्प का अर्थ ये भी किया जाता है कि शुभ कर्म तो बहुत तरह के हैं, कितने प्रकार के करेगा व्यक्ति, थोड़ा सा भी, यानी किसी एक कर्म को भी अगर व्यक्ति उठा ले कि बस ये एक काम मैं करूंगा और इसको पूर्ण लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, निष्काम भावना से करूंगा, तो उसी एक कर्म में ही पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। वही एक कर्म ही, जो एक कर्म चुन लिया है, वो कोई भी अपनी परिस्थिति के अनुसार, जैसे अब अर्जुन को स्वधर्म में युद्ध चुनना है, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जो सामने है उसी एक कर्म को ही, और सब शुभ कर्म तो चूंकि अनंत प्रकार के हैं,
पर कोई भी एक उन अनंत प्रकार के शुभ कर्मों में से किसी एक को भी यदि व्यक्ति चुनकर पूरी शक्ति के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर ले, तो उसी एक को करने में ही समत्व भावना से युक्त होकर, निष्काम भावना से युक्त होकर कर ले, तो उसी में ही उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो भी अपना कर्तव्य हो उसी को ही, उसी एक कर्म को ही यदि हम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ निष्काम भावना से कर लें, तो वही कर्म ही अपना कर्म योग बनकर अंतःकरण की शुद्धि कर देगा। इतनी बात यहाँ पर गीता समझाना चाह रही है। और इसमें एक उदाहरण, जैसे पुत्र होने के नाते यही पुंडलीक का उदाहरण, कितने बड़े भक्त थे भगवान के, पर क्या उन कौन सा कर्म था जिस कर्म को उन्होंने कर्मयोग बना दिया? वो कर्म था अपने माता पिता की सेवा का। एक पुत्र होने के नाते उनका तो कर्तव्य था, वो अपना कर्तव्य कर रहे थे, पर उसी कर्तव्य को ही उन्होंने पूरी यथाशक्ति, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ किया। तो वही उनका जो स्वधर्म था, पुत्र धर्म था, वही कर्मयोग बन गया। और कथा प्रसिद्ध ही है कि भगवान उनसे मिलने भी गए और भगवान को इंतजार तक कराया, बोला कि मैं अभी व्यस्त हूँ, आप प्रतीक्षा करें, तो प्रतीक्षा तक करवाया। वही तो भगवान विट्ठल के रूप में ईंट के ऊपर खड़े प्रतीक्षा ही करते रह गए, उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं उनकी। तो ये महानता है इस समता की भावना से किए हुए किसी एक कर्म को भी, स्वल्पम छोटा सा काम है, लेकिन उस छोटे से काम को जब उन्होंने पूरी शक्ति, पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ किया, तो उसी में ही उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसी में ही उनको भगवत भाव, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत भाव हो गया। तो स्वल्पम, ये नहीं शुभ कर्म अनंत प्रकार के हैं, वो सब अनंत प्रकार के शुभ कर्मों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, एक को ही व्यक्ति पकड़ ले। तो स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी, थोड़ा भी नहीं बल्कि बहुत थोड़ा, क्योंकि अल्पम तो थोड़ा हो गया, सुअल्पम भगवान बोल रहे हैं, बेहद थोड़ा, बेहद कम, इस धर्म का बेहद थोड़ा भी। ये धर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, योग धर्म की, क्योंकि वही समत्व भावना के साथ जो कर्म किया जाता है, वो जो योग धर्म है, वो त्रायते महतो भयात्, वो बहुत बड़े भय से, जो भय का कारण है, संसार का षडर चक्र, 6 अराओं वाला चक्र, राग द्वेषादि, राग द्वेष से शुभ अशुभ कर्म, शुभ अशुभ कर्म से सुख दुख, सुख दुख से फिर राग द्वेष, राग द्वेष से फिर शुभाशुभ, ये जो एक संसार का चक्र है जिसमें सुख दुख का चक्र चलता रहता है, जीवन के अंतर्गत सुख दुख लगातार आते ही रहते हैं, उससे ये थोड़ा सा भी धर्म जो है वो बचाता है, रक्षा करता है। तो शुद्धि के 3 प्रमुख साधन भगवान ने गिनाए हैं 18वें अध्याय में, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ मतलब इस संसार में जिस स्वरूप में परमात्मा विद्यमान है, उस स्वरूप में, उस स्वरूप में उस परमात्मा का पूजन, परमात्मा को पहचान कर उस परमेश्वर का पूजन। दान भी कई प्रकार के हो सकते हैं, धन से भी दान दिया जाता है, विद्या का भी दान दिया जाता है। स्वयं तपोमय जीवन का अर्थ हो गया कि जीवन में अपने विकास के लिए, अपने को केंद्रित रखने के लिए कुछ कठिनाइयाँ जीवन में उठानी पड़ती हैं यदि व्यक्ति को विकास करना है, तो वो तप। ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें भगवान ने शुद्धि के प्रमुख साधन गिनाए हैं। इनमें यदि कोई भी कमी रह जाती है, अपने पूरी कोशिश करने के बाद भी परिस्थिति नहीं कर पाए, अपने हाथ में नहीं होता है, कितने बार ऐसी परिस्थिति, कर्तव्य है, बहुत कुछ करना है, तो यदि वे भगवान की आराधना के लिए किए जाते हैं तो वे भगवत प्रसाद की प्राप्ति करा करके अनुष्ठाता की, अनुष्ठान करने वाले की रक्षा करते ही हैं। बस अपनी ओर से ढीलापन न करें, अपनी ओर से यथाशक्ति होना बहुत अधिक आवश्यक है। इस श्लोक में जितनी बातें यहाँ पर भगवान ने कही हैं, उनका और विस्तृत निरूपण दोबारा से होगा 6ठे अध्याय के अंत में।
छठे अध्याय के अंत में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि भगवान उसका क्या होता है जो योग मार्ग पर चलता है जीवन में, लेकिन हो सकता है कि योग मार्ग पर अभी चल ही रहा है, अंतिम चरम उद्देश्य कैवल्य मोक्ष अभी उसे प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि लंबी प्रक्रिया है, इसलिए तो अगर पूर्ण रूप से अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हुआ और बिना संसिद्धि के प्राप्त किए यदि वो जीवन में चल भी बसता है तो उसका क्या होता है? फिर कहीं उसका विनाश तो नहीं हो जाता? छिन्ना भ्रमिव नश्यति, जैसे बड़े बादलों के समूह से टूटा हुआ छोटा हल्का बादल जो है वो हवा उसको इधर उधर बिखेर कर और उसको विलीन कर देती है, उसका विनाश कर देती है, उसको विलुप्त कर देती है। ऐसे तो नहीं उसके साथ कहीं कुछ होता? तो भगवान उसके उत्तर में यही कहते हैं कि अरे अर्जुन, क्या बात कर रहा है? योग से कदाचित ऐसे हो भी जाए विचलित, तो जिसने कल्याण किया है, जिसने अच्छा ही किया है, वो कैसे कभी भी किसी दुर्गति को प्राप्त कर सकता है? इस योग के मार्ग पर चलने वाले का विनाश कैसे हो सकता है अर्जुन? न तो उसका विनाश यहाँ पर होता है, पार्थ नैवेह नामुत्र न एव इह, न तो यहाँ उसका विनाश होता है, नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, और न बाद में उसका विनाश होता है। अरे कल्याण के मार्ग पर चलने वाला किसी भी दुर्गति को कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। और फिर योग भ्रष्ट की गति का विस्तृत वर्णन भगवान ने किया है कि अगर योग से विचलित भी हो जाता है व्यक्ति, योग के मार्ग पर चलते चलते योग के मार्ग से विचलित भी हो जाता है, तो भी यहां तक देखिए अर्जुन का प्रश्न ही ये है कि वो अगर प्रयत्न ना कर पाने के कारण योग पर चलते चलते योग के मार्ग से विचलित भी हो जाता है तो भी, और अगर उसको क्योंकि विचलित हो गया तो योग संसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो फिर किस दुर्गति को वो प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं कि जिसने कल्याण किया है अपने जीवन में, उसको दुर्गति कैसे प्राप्त हो सकती है? वो विचलित भी हो जाएगा, उसका पुनर्जन्म भी हो जाएगा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं भी मिलेगी, तो भी योग भ्रष्ट की जो गतियां हैं उन गतियों का भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो इसी बात को कुल मिलाकर जो भाव है यहाँ पर जो अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं भगवान, वो यही है कि इस मार्ग पर अपने परम गंतव्य आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। अब आगे अगले श्लोक में, जो अगला श्लोक है 41वां, इसमें भगवान ये कहने जा रहे हैं कि देखो, जिस बुद्धि यानी जिस समझ से युक्त होकर साधक कर्म के बंधन से छूट जाता है, ये बात पीछे कही भगवान ने, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि, वो निश्चयात्मिका बुद्धि यानी वो समझ एक ही है, वो अनेक नहीं है। जबकि कर्मों के बंधन में डालने वाली बुद्धियां अनंत होती हैं, उनमें बहुत सारी शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं, एक में से एक निकलती चली जाती है। सीधी सी बात है कि जब एक निश्चय हो जाता है, एक वस्तु को लेकर ठान लेता है व्यक्ति, तो फिर उसकी जो समझ है वो उस एक पर ही टिकी रहती है। जहां निश्चय न हो वहां बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जब व्यक्ति ने निश्चय कर लिया कि मुझे अपने स्वभाव से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना है, जो भी मेरा स्वभाव है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हम सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन उस स्वभाव के पीछे जो स्वरूप है वो स्वरूप सदा एक ही होता है। तो ऐसे स्वभाव से ऊपर उठकर मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना है, ये निश्चय जब हो गया तो इस निश्चय के साथ स्वभाव के धरातल पर
हमें फंसाए रखने वाली कामनाओं को छोड़कर जब अपने स्वधर्म में लग जाते हैं उस स्वरूप के साक्षात्कार के लिए, तो फिर उसी एक कर्तव्य कर्म में जिसको हमने अपना साधन बना लिया है उसमें हम पूर्ण एकाग्रता के साथ लग जाते हैं। वहां फिर जहां तहां भटकने की कोई संभावना नहीं। फिर पूर्ण एकाग्रता के साथ मानो भगवान उसको ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम ये युद्ध चूंकि तुम्हारा स्वधर्म है, इसको ही अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार के साधन के रूप में निश्चय करके समत्व भावना के साथ, मतलब इससे जो सांसारिक फलों की प्राप्ति होगी उनकी कामनाओं का परित्याग करके पूरी लगन के साथ इसमें लगना है, तो फिर पूर्ण एकाग्रता के साथ इसमें लग जाओ। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंतर्गत असंख्य कामनाएं होती हैं वो उन कामनाओं के वशीभूत होकर जहां तहां भटकता रहता है। जहां तहां उसकी कभी इस चीज की इच्छा हो गई तो उधर मन चला गया, उस चीज की इच्छा हो गई उधर मन चला गया, तो जिधर उसकी कामनाएं लेके जाएंगी वहां वहां जहां जहां उसकी इंद्रियां लेके जाएंगी वहां वहां वो भटकता रहेगा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्न हसी। दूसरे अध्याय के अंत में अब आगे जाके भगवान कहेंगे, तो वहां वहां उसका मन भटकता रहेगा। लेकिन जिसने निश्चय कर लिया है उसकी जो समझ होगी वो एक ही होगी। तो ये बात भगवान अगले श्लोक में कहने जा रहे हैं। 41वां श्लोक है, इसको भी देख लेते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश को आनंद देने वाले अर्जुन, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि यहां एक ही होती है, जबकि उनकी बुद्धियां जिनमें निश्चय की कमी होती है उनकी बुद्धियों की अनंत बहुत सारी शाखाएं होती हैं और अनंत बुद्धियां होती है। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? सबसे पहले तो यहां व्यवसाय शब्द, व्यवसाय शब्द का प्रयोग गीता में जब भी किया जाता है तो निश्चय के अर्थ में किया जाता है। 18वें अध्याय में बहुत स्पष्ट है, यदहंकारम आश्रित्य नयोत्सेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो अहंकार के वशीभूत होकर तू ये सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तेरा व्यवसाय मिथ्या ही है, ये तेरा व्यवसाय झूठा ही है, ये तेरा निश्चय झूठा ही है। नहीं संभाल पाएगा इस निश्चय को, इस निश्चय पर चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति तुझे लगा देगी। तो उस उदाहरण से बहुत स्पष्ट है कि व्यवसाय का अर्थ गीता में होता है निश्चय। निश्चय क्या है? अब निश्चय समझ लेते हैं कि निश्चय किसको कहते हैं। निश्चय का अर्थ होता है कि हमारे सामने बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं के बीच में जब हम एक संभावना का चय मतलब चयन कर लेते हैं, एक संभावना को चुन लेते हैं, बाकी सबको छोड़कर, बाकी सबसे निकालकर दसियों संभावनाएं होती हैं जीवन के अंतर्गत। बार बार हमें निश्चय करना होता है। यही हम बैठे हैं तो एक निश्चय किया है, तभी बैठे हैं, तभी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक निश्चय किया, चुना इस संभावना को। बहुत सारी और भी संभावना, और भी काम रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है, तब भी चुना इसको तो यहां पर बैठे। ये निश्चय, यही है निश्चय।
बहुत सारी संभावनाओं के बीच एक संभावना का चयन करके और फिर उसमें पूरी लगन के साथ लग जाना, यही है व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। विजय के मूल में हमेशा व्यवसाय ही होता है। बिना व्यवसाय के, बिना निश्चय के विजय की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने लक्ष्य को लेकर जितना हमारा निश्चय दृढ़ होगा, उतनी ही शीघ्रता से फिर वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय यानी वो निश्चय ही उस भारी उद्योग को जन्म देता है जो विजय रूपी मधुर फल की ओर ले जाने वाला होता है। इसीलिए भगवान ने विजय और व्यवसाय इन दोनों को एक श्लोक में साथ साथ रखा है 10वें अध्याय में। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, विजय भी मैं ही हूं और उस विजय की प्राप्ति कराने वाला जो व्यवसाय होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है, वो दृढ़ निश्चय भी मैं ही हूं। ये जो कह देते हैं ना, करो या मरो, जिस तरीके से भगवान बुद्ध जब अंत में बैठे हैं बोधि वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने एक निश्चय कर लिया था पूरी तरह से कि अब उठूंगा ही नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, अब तो बुद्धत्व की प्राप्ति होगी तभी उठूंगा, अन्यथा उठूंगा ही नहीं। ये दृढ़ निश्चय करके बैठ गए तब जाकर, तो ये है व्यवसाय, इसको कहते हैं व्यवसाय, दृढ़ निश्चय करके बैठ जाना। तो जब दृढ़ निश्चय करके व्यक्ति बैठ जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो समझ पैदा होती है वो समझ एक ही होती है। उसमें, उस समझ में फिर इधर उधर नहीं, वो पूर्ण एकाग्रता की भावना उसके अंतर्गत होती है। जिस बुद्धि के मूल में आत्म याथात्मिकी के अनुभव का निश्चय हो तो वो एक ही होगी। उस बुद्धि को लेकर जो भी कर्म किए जाएंगे, वो कर्म के प्रकार चाहे जितने भी हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान को यहाँ कर्म के प्रकारों से मतलब नहीं है। यहाँ भगवान को मतलब है कि उन विभिन्न प्रकार के, अनंत प्रकार के कर्मों को करने के पीछे की भावना क्या है, और वो सदा एक ही होगी। वैसे अनंत कर्मों के पीछे भावनाएं बहुत, और हमारी अनंत इच्छाएं होती हैं। किसी को धन की इच्छा है, किसी को सम्मान की इच्छा है, किसी को प्रसिद्धि की इच्छा है, किसी को राजनीतिक शक्ति की इच्छा है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं कर्मों के पीछे, तो उनकी बुद्धि, उनकी समझ अनेकों प्रकार की होगी। लेकिन इस व्यक्ति की, जिसका उद्देश्य केवल एकमात्र अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार है, वो एक ही उद्देश्य होगा, एक ही प्रयोजन होगा जो उसके सारे कर्मों के मूल में होगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि जो होती है वो एक होती है। जबकि जो, जिनको निश्चय नहीं होता, जो अव्यवसायी होते हैं, जो इस प्रकार के निश्चय से रहित होते हैं, उनकी जो बुद्धियां हैं, उनकी जो समझ है, वो कामनाओं के अनंत होने के कारण अनंत प्रकार की होती है। वहां एक को लेकर निश्चय भी नहीं होता, इसीलिए वो अव्यवसायात्मिका होती है। तो यहां भगवान इसलिए कह रहे हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका इह। इह मतलब यहां मतलब श्रेय के मार्ग में। तो प्रिय के मार्ग में बुद्धियां अनेक होती है, समझ अनेक प्रकार की होती है, पर श्रेय के मार्ग में जो बुद्धि है वो एक ही है। वो एक बुद्धि अन्य अनेकों बुद्धियों को उत्पन्न ही नहीं होने देती। तो इसी से व्यक्ति फिर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। राग द्वेषादि जिस संसार की चर्चा पीछे की थी, उसके टिकने के लिए भी उनको अनेकों प्रकार की बुद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। ये एक बुद्धि अनेकों बुद्धियों को मिटा देती है, तो उन पर टिका राग द्वेषादि संसार भी अपने आप ही मिटता चला जाता है। एक तो ये भाव है यहाँ व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना का। एक और गहरा भाव है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस श्लोक के पीछे जो पीछे श्लोक आया था,
एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम शृणु। अब तक मैंने तुझे सांख्य के संदर्भ में, सांख्य के विषय में जो बुद्धि थी, सांख्य विषयक बुद्धि, वो मैंने तुझे बता दी। अब योग के विषय में जो बुद्धि है वो मैं तुझे बतलाने जा रहा हूँ। तो दो प्रकार की बुद्धियों की बात भगवान ने की। तो किसी को लग सकता है कि ये दो बहुत ही अलग अलग बुद्धियां हैं, कि सांख्य बुद्धि, सांख्य में बुद्धि मतलब सांख्य विषयक बुद्धि अलग हो गई और योग विषयक बुद्धि अलग हो गई। वो ये सोच सकता है कि शायद ये दो स्वतंत्र साधन हैं, कि सांख्य विषयक बुद्धि अलग, किसी को कोई सांख्य विषयक बुद्धि पे चले, कोई योग विषयक बुद्धि पे चले, दोनों अलग अलग स्वतंत्र साधन हैं। ऐसा नहीं है, दोनों बुद्धियां एकीभूत होकर ही मोक्ष का साधन बनती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मोक्ष का साधन बनती हैं। लेकिन मैं समुच्चय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समन्वय की बात कर रहा हूं। समुच्चय का अर्थ होता है दोनों, देखिए मिलाने के दो तरीके होते हैं। मिलाने का एक तरीका ये है कि दाल और चावल को मिला दिया, जैसे हम सब मिला के खाते हैं, दाल और चावल को मिला के खा लिया, तो उसको कहेंगे समुच्चय। और पहले भोजन कर लिया, तुरंत बाद में खीर भी खा ली, ये हो गया समन्वय। खीर को हम करते तो भोजन के साथ ही है, एक ही थाली में परोसा जाता है, एक कटोरी में खीर रख दी, एक कटोरी में दाल रख दी, दाल और चावल का समुच्चय हो जाता है। लेकिन खीर का और दाल का या खीर का चावल का समुच्चय नहीं होता, वहां समन्वय होता है, या तो पहले खा लेंगे या बाद में खा लेंगे, जैसी जिसकी वो हो। तो इसी प्रकार से योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि, इन दोनों का समुच्चय तो नहीं, लेकिन समन्वय रूप से एक ही भाव है। एक ही भाव का अर्थ ये है कि एक के बाद एक, पहले योग बुद्धि लाए व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत, योग विषयक समझ लाए अपने जीवन के अंतर्गत, चित्त शुद्धि प्राप्त हो, और वो चित्त शुद्धि प्राप्त परम आवश्यक है। चित्त शुद्धि की प्राप्ति करना सांख्य विषयक बुद्धि के उदय के लिए। तो सांख्य विषयक बुद्धि और योग विषयक बुद्धि के अंतर्गत साध्य साधन भाव है। योग विषयक बुद्धि साधन है, सांख्य विषयक बुद्धि साध्य है। और इस अर्थ में ये दोनों के दोनों एक हैं, दोनों की ही आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। सांख्य बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही योग बुद्धि आवश्यक है, तो दोनों का ही व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है, पहले योग विषयक बुद्धि का, और योग विषयक बुद्धि करते करते जब सांख्य विषयक बुद्धि की योग्यता आ जाए तो फिर सांख्य विषयक, क्योंकि अंत में अज्ञान की निवृत्ति तो सांख्य बुद्धि से ही होगी। तो इसीलिए भगवान ने 5वें अध्याय में ये जाकर के स्पष्ट किया है कि सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। बालक ही हैं जो सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं, समझदार लोग नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं एकम अप्यास्थितः सम्यक, एक को भी अगर पूरी लगन के साथ व्यक्ति ने कर लिया तो उभयोर विन्दते फलम, दोनों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। योग विषयक समझ आएगी और उसको पूरी लगन के साथ करेंगे तो सांख्य विषयक समझ आती ही चली जाएगी। तो इसीलिए एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति, सांख्य और योग इन दोनों को जो एक देखता है वो वही वास्तव में देखता है। तो ये दोनों बुद्धियों में साध्य साधन भाव होने के कारण ये दोनों एक ही है। ब्रह्मसूत्र में ये निर्णय दिया है कि ज्ञान को उत्पन्न हो जाने के बाद अपने मोक्ष रूपी फल को देने के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन स्वयं उत्पन्न होने के लिए उसे अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये गहरी बात है। दीपक, इसको सरल उदाहरण से समझना चाहें तो दीपक को अंधकार की निवृत्ति करने के लिए, अंधकार को विनष्ट करने के लिए किसी भी और वस्तु की आवश्यकता नहीं, एक वो प्रकाश की जो लौ है, अग्नि है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस अग्नि को उत्पन्न करने के लिए,
उस प्रकाश की लौ को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मिट्टी का दिया भी चाहिए, तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, तिल्ली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए। एक बार प्रकाश उत्पन्न हो जाए तो उसको फिर अंधकार की निवृत्ति करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा ही सांख्य विषयक बुद्धि और योग विषयक बुद्धि के लिए है कि सांख्य विषयक बुद्धि को अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अकेला ही, एक अकेली सांख्य विषयक बुद्धि ही अज्ञान की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। लेकिन वो स्वयं सांख्य विषयक बुद्धि, सांख्य विषयक समझ जो पीछे भगवान ने बतलाई 20 श्लोकों के अंतर्गत, वो सांख्य विषयक समझ उत्पन्न हो सके, इसके लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और उन साधनों के पीछे की जो समझ है वो है योग विषयक बुद्धि, योग विषयक समझ। मतलब साधन व्यक्ति कुछ भी अपना ले, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, सेवा करे, स्वधर्म करे, कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे की जो बुद्धि है, उस कर्म को करते हुए के पीछे की जो बुद्धि है, वो बुद्धि, वो समझ है परम आवश्यक। और वो समझ आ जाती है तो फिर वो धीरे धीरे सांख्य विषयक समझ को उत्पन्न करती है। और वो सांख्य विषयक समझ ही फिर व्यक्ति को अमृतत्व की प्राप्ति करा देती है, जो भगवान ने पीछे सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते अमृतत्व की प्राप्ति की बात की। तो इस अर्थ में ये ऐसे नहीं कि कोई दो अलग अलग, बहुत अलग अलग बुद्धियां हों, बल्कि चरम उद्देश्य एक ही है। अगर कोई व्यक्ति बैठकर सब ओर से ध्यान हटाकर मिट्टी लेके आ रहा है और उससे छोटा सा दिया बना रहा है, कुछ समय बाद वो रुई लाकर उस रुई से बत्ती बना रहा है, फिर कुछ समय बाद वो खेत में से सरसों लाकर उसको पेर कर और उसमें से तेल निकाल रहा है। ये सब अलग अलग कर्म हैं, बहुत भिन्न भिन्न कर्म है। एक कुम्हार का काम है, एक तेली का काम है, एक किसान का काम है। ये सब अलग अलग काम है, लेकिन इन सारे के सारे कामों के पीछे भावना एक ही है कि रात में जो अंधकार हो जाता है, उस अंधकार की निवृत्ति के लिए मैं दीपक जला सकूं। वो भावना एक है, वो एक निश्चयात्मिका बुद्धि, वो एक व्यवसायात्मिका बुद्धि है। तो फिर वो सारे के सारे कर्म, फिर चाहे वो सरसों के बीज बो रहा है, चाहे वो सरसों के खेत में पानी डाल रहा है, चाहे वो सरसों काट के ढो के ला रहा है, चाहे वो मिट्टी गूंद रहा है, चाहे वो मिट्टी से दिए बना रहा है, चाहे वो कपास बो रहा है, कपास में से रुई निकाल रहा है, जितने भी उसके ये काम हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं, उन सब के बीच में एक निश्चयात्मिका बुद्धि एक रहेगी। वो ये रहेगी कि मुझे अंधकार की निवृत्ति करनी है, बस। वो सारे के सारे उद्यमों के मूल में वही एक निश्चयात्मिका बुद्धि होगी। फिर वो कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, उद्देश्य एक रहता है। तो उस दृष्टि से भगवान ये कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नंदन। यहाँ जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है वो एक है, जबकि जो निश्चय नहीं कर पाते, जो इस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाते, उनकी स्थिति अलग होती है। उनकी बुद्धियां जो होती हैं वो अनंत प्रकार की होती हैं, उनकी समझ अनंत प्रकार की होती है। इसी को ही योग की भाषा में विक्षेप फिर कह देते हैं। एक हो गए एकाग्र अवस्था और एक हो गई विक्षेप अवस्था। तो जहां निश्चय नहीं होता, ये नहीं पता होता कि क्या करना है,
पूर्ण निश्चय जहाँ चुनाव नहीं होता वहाँ फिर एकाग्रता भी नहीं होती। वहाँ फिर जो समझ होती है वो समझ अनंत प्रकार की होती है और बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुशाखा। जिनमें निश्चय नहीं होगा उनकी एक समझ में से दूसरी समझ, एक बुद्धि में से दूसरी बुद्धि निकलती चली जाएगी और फिर उसका कोई अंत नहीं होगा। एक में से एक पीछे छूटता जाएगा और आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। शाखाएं प्रशाखाएं, जिसको संस्कृत में प्रसक्तानुप्रसक्त कह देते हैं, इस हम सरल हिंदी में समझना चाहें तो शाखाएं प्रशाखाएं, जो वृक्ष को देखकर भी समझा जा सकता है। और अगर विस्तार से समझना हो तो ये शरीर में जो रक्तवाहिनी नाड़ियां हैं, नसें हैं, कैसे एक में से एक निकलती चली जाती है। अविश्वसनीय, इतनी सूक्ष्म, एक में से एक निकलती चली जाती है। हमारे एक मानव शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो रक्तवाहिनी नाड़ियां हैं, उनको अगर एक के बाद एक लंबा करके रख दिया जाए तो आपको आश्चर्य होगा। आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की खोज में जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया है, ये सारी की सारी शरीर के अंतर्गत कितनी सूक्ष्म नाड़ियां, उनकी लंबाई कितनी होगी, आप गूगल करके देखिएगा, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 96,000 किलोमीटर। यानी इस पूरी पृथ्वी को, जिसकी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर इक्वेटर पर बताई जाती है, 2 बार लपेट सकते हैं अपने शरीर में विद्यमान रक्तवाहिनी नाड़ियों से, और उसके बाद भी 16,000 किलोमीटर से अधिक लंबी नसें बच जाएंगी। तो अब लगाइए कि कितनी एक में से एक अनंत ही हो गया। 96,000 किलोमीटर तो बहुत दूरी होती है, तो अनंत ही हो गया, तो कोई अंत नहीं। जब रक्तवाहिनी नाड़ियां एक में से शाखा प्रशाखा में से निकलते निकलते इतनी लंबी हो जाती हैं, तो जहां एकाग्रता नहीं वहां बुद्धि, तभी तो यही कारण है एकाग्रता के अभाव में हमारे विचार इतने फैल जाते हैं। और योग से जो शक्ति मिलती है, वो योग से शक्ति केवल इसी कारण मिलती है क्योंकि वो हमें एकाग्रता प्रदान करता है। तो बहुशाखा ही मतलब ये तो बहुत ही प्रसिद्ध बात है, ये तो कोई इसमें ज़्यादा समझ, सब संसार में यही देखने में आता है। बहुशाखा ही अनंताश्च, ऐसी अनंत शाखाएं हैं जिनमें निश्चय की कमी होती है, उनमें उनकी बुद्धि में शाखा प्रशाखाएं निकलती चली जाती हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धियां, उनकी समझ भी अनंत प्रकार की ही होती जाती हैं। उसमें कोई भी एकाग्रता नहीं होती और ऐसी अनंत प्रकार वाली बुद्धि समाधि के किसी काम की नहीं होती। यहाँ चूँकि योग का प्रसंग है, योग का एक अर्थ समाधि भी है और भगवान इसीलिए आगे स्पष्ट कह भी देंगे कि समाधौ न विधीयते, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जिसे विक्षेपों से बचते हुए अपने आप को समाहित करना है, उसे विक्षेप का प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना ही होगा, एक तत्व को पकड़ना ही होगा। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। महामुनि पतंजलि भी कह देते हैं कि विक्षेप से बचना है। इस शाखा प्रशाखा एक के बाद एक निकलते में एक वैसी बिल्कुल घना जंगल सा हो जाता है जिसमें फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ केंद्र है, कहाँ बिंदु है, कहाँ क्या है, कहाँ लौट के आना है। वो सब जीवन के अंतर्गत पूरा खो जाता है व्यक्ति। अगर उससे बचना है तो एक तत्व पर अभ्यास करना ही होगा। ये एक तत्वाभ्यास क्या है, ये विचार अब आज तो इसके लिए समय 12 बज गए हैं, तो इस पर विचार और मैं कल रखूंगा, क्योंकि यहाँ भगवान ने एक बुद्धि की बात की और इसी एक बुद्धि का विकास किस तरीके से, एकाग्रता का विकास कर सकता है व्यक्ति साधना के द्वारा, उसके लिए महामुनि पतंजलि
एक तत्वाभ्यास की बात करते हैं। ये एक तत्वाभ्यास क्या है, इस पर विचार मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज तो ये समय थोड़ा सा बदला है, 11 से 12 का, ये केवल आज ही ऐसा है। कल से फिर यथा समय जो रोज का समय है उसी में मिलेंगे, सायंकाल 4 से 5 का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।